Before we begin, this is my brief introduction. I am Neeraj Arora, a teacher by passion, a chartered accountant by training. Subjects I love, actually I am teaching these subjects to CIPCC, which is popularly known as CENTER, taxation, auditing and assurance, strategic management. I believe in edutainment. बच्चों को क्यों बोर करना, थोड़ा हंसाते हैं, थोड़ा मोटिवेट करते हैं और खूब सारा पढ़ाते हैं, बच्चे अपने आप इंटरेस्टेड हो जाते हैं. I just love YouTube, and these are my marks in CI, PCC, and final, and other qualifications MCOM, LLB, MB Finance, and I've also completed a post qualification course in indirect taxes conducted by ICAI. And yes, do give this video a thumbs up, it really motivates me, and please subscribe the channel for more such videos. हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं आज मेगा एग्जेम्पशंस के बारे में। मेगा एग्जेम्पशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, बट हाँ, बच्चों के सर पे बिल्कुल साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि हाई मेगा एग्जेम्पशन कवर करनी है, मेगा एग्जेम्पशन कवर करनी है। तो लीजिए, मैं आपके साथ कवर कर रहा हूं मेगा एग्जेम्पशंस। ओके, क्या है मेगा एग्जेम्पशन, कैसे काम करती है, सारी बातें मैं आप लोगों के साथ करूंगा। जरा ध्यान से कुछ बातें आप सुनिएगा। ऐसा है सर कि 2012 में हम सबको आइडिया है कि नेगेटिव लिस्ट अप्रोच इंडिया में आई। नेगेटिव लिस्ट बोल लीजिए या आप बोल लीजिए कि कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच इंडिया में आई, राइट। 2012 में नेगेटिव लिस्ट क्या है? एक ऐसी लिस्ट बना दी गई जिसमें कुछ सर्विसेज लिखी जिनके ऊपर चार्जिंग सेक्शन ही अप्लाई नहीं होता। आई होप आपको चार्जिंग सेक्शन पता है। चार्जिंग सेक्शन है 66B, 66B, राइट। और नेगेटिव लिस्ट का जो सेक्शन है वो है 66D। फिर गवर्नमेंट को लगा यार कुछ और सर्विसेज भी होंगी जिन पे हम सर्विस टैक्स लगाना नहीं चाहते, चलो सोचते हैं। और गवर्नमेंट ने सोच के उन सर्विसेज की लिस्ट बनाई और उसी लिस्ट को उन्होंने एक नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई करा दिया। 25/2012 नोटिफिकेशन का नंबर है। हम इसे बुलाएंगे 25/2012। क्या बुलाएंगे? 25/2012। और इस नोटिफिकेशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज को लिखा। मैं बोल रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने नहीं सर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज को लिखा और बना दी मेगा एग्जेम्पशन की एक पूरी की पूरी लिस्ट। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि नेगेटिव लिस्ट और मेगा एग्जेम्पशन के बीच में फर्क क्या है। देखिए, नेगेटिव लिस्ट जो है वो एक सेक्शन के फॉर्म में है। इसे अमेंड करने की, चेंज करने की, ऐड करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, राइट। अच्छा, अब अगर सर मैं बात करता हूं एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन की, मेगा एग्जेम्पशन की, सर ये एक नोटिफिकेशन के फॉर्म में है और इसे अमेंड करने की, चेंज करने की, नई चीजें इंट्रोड्यूस करने की जो पावर है वो है सर सीजी के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आई होप आपने एक सेक्शन पढ़ा होगा, सेक्शन 93। नहीं पढ़ा तो सुना तो जरूर होगा कि सर सेक्शन 93 जो है वो पावर देता है नोटिफिकेशन इश्यू करने की, सर्विसेज को एग्जेम्प्ट करने की, एटसेट्रा एटसेट्रा। किसको पावर देता है? सीजी को। ओके, एक खास बात और, नेगेटिव लिस्ट के ऊपर चार्जिंग सेक्शन अप्लाई ही नहीं होता। चार्जिंग सेक्शन दैट इज 66B इज नॉट एप्लीकेबल। चार्जिंग सेक्शन का अगर मैं आपको टेक्स्ट बताऊं, देयर शैल बी लेविड अ tax at the rate of 14% on the value of service provided or agreed to be provided by one person to another in taxable territory but does not include the services which are mentioned in the section 66D, that is the negative list। तो चार्जिंग सेक्शन ही अप्लाई नहीं होता। किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता? जल्दी बोलिए, कम ऑन बोलिए जल्दी से। नेगेटिव लिस्ट के ऊपर। लेकिन मेगा एग्जेम्पशन के ऊपर चार्जिंग सेक्शन अप्लाई होता है, बट फॉर द टाइम बीइंग उन्हें क्या कर रखा है? एग्जेम्प्ट कर रखा है। आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ आती हैं। ये मैंने आपको बेसिक एक इंट्रोडक्शन दे दिया। किसका इंट्रोडक्शन दे दिया? मेगा एग्जेम्पशन का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। मैं और कोई चीज आपको यहाँ मेगा एग्जेम्पशन के बारे में एज सच डिटेल में यहाँ पे तो नहीं बताना चाहता, बट हाँ, मैं आपको धीरे धीरे अब कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आगे वाली वीडियोस को देखने में आपको बहुत 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 ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कुछ पॉइंट्स, आइए जरा देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, सर हम लोग एक वीडियो नहीं, मेगा एग्जेम्पशन की बहुत सारी वीडियोस बनाने जा रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि मैं 15 से ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा, राइट। एक वीडियो में सर मुझे लगता है कि मैं 2 3 4 मेगा एग्जेम्पशन डिस्कस करूंगा। किसी में शायद एक भी करूं, किसी में 2 3 4 भी कर दूं, राइट। तो वी विल ट्राई के 1 वीडियो मिनिमम 1 तो हम डिस्कस करें ही करें, मैक्सिमम हम 3 या 4 तक डिस्कस करें, राइट। आप लोग इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल अपने साथ रखें, लेटेस्ट अमेंडेड वाला।
अमेंडेड वाला स्टडी मटेरियल में जो अमेंडमेंट्स नहीं होंगी मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा, चिंता मत करिए। आप लोग मेरी बुक अगर आपके पास है, ज्ञान धारा पार्ट 1, जिसमें सर्विस टैक्स, एक्साइज और सनवैट है, या पुराने वाली है सर्विस टैक्स और वैट है, वो अपने पास रखें अगर है तो, इफ यू आर हैविंग दैट। आपने अगर सर मेरी यूएसबी वीडियोस देख रखी हैं, बहुत बढ़िया है। पहले पूरा सर्विस टैक्स कंप्लीट कीजिएगा, तब जाके आप इनको देखिएगा, इन वीडियोस को, अगर आपके पास यूएसबी वीडियोस हैं। अगर यूएसबी वीडियोस नहीं थी आपके पास, आप बाय करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बाय कर सकते हैं। और अगर आपने किसी और टीचर से भी पढ़ाई करी है, कोई बात नहीं, पहले पूरा सर्विस टैक्स कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। कितनी मेगा एग्जम्पशन कवर करने वाले हैं, मेरा टारगेट रहेगा, आप मान के चलिए लगभग 53 एंट्रीज हैं, 53 बहुत 53-54 के आसपास। हम आईपीसीसी लेवल पे लगभग 25 से 30 एंट्रीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। यही मेरी कोशिश होगी कि मैं 25 से 30 एंट्रीज कवर कराऊं। एक मिनट रुकिएगा, मैं एक पेज ढूंढ लूं सर। ओके, हाँ, वो काम का पेज तो नहीं मिला, बट हाँ कुछ और मिल गया था। आईपीसीसी में हम 25 से 30 के आसपास जो हमारी मेगा एग्जम्पशंस होगी, हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। कभी कभी मैं एंट्री नंबर बोलूंगा, एंट्री नंबर, उसे सुन के घबराइएगा मत, शायद वो आईसीए के स्टडी मटेरियल या इवन मेरी बुक से मैच नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो एंट्री नंबर मैं बोलूंगा मेगा एग्जामिशन नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो जो मेगा एग्जामिशन की नोटिफिकेशन है 25/2012, मैं उसमें से देख के आपको एंट्री नंबर बोलूंगा। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि सर ये क्या हो जाएगा और एटसेट्रा एटसेट्रा। ये वीडियोस टोटली अमेंडेड है सर, अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2016 अप टू 31 अक्टूबर 2016 जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह आई होंगी, यानी आपके मई के एग्जाम्स के लिए 100% रेलेवेंट है, नवंबर के एग्जाम्स के लिए भी रेलेवेंट हो सकती हैं, बट जो अपडेशंस आएंगी नवंबर के एग्जाम के लिए, उसके लिए मैं एक बार दोबारा से वीडियो बनाऊंगा। राइट, एक बात सर जरा ध्यान सुनिएगा, हम लोग मेगा एग्जामिनेशन बहुत जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी। ऑल्दो मैं अगर आपने मेरी सर्विस की वीडियोस देखी तो मैंने बहुत डिटेल में हर चीज़ को लिया है, बट यहाँ पे सर मैं मेगा एग्जामिनेशन की जब मैं बात करूंगा तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलाऊंगा चीज़ों को। रीजन बीइंग सर, मैक्सिमम पता है आपके एग्जाम में कितने नंबर की आ सकती है? 4 नंबर की। अब 4 नंबर के लिए मैं आपको इतना मेहनत कर रहा हूं, और सर वो भी भरोसा नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस होते ही हैं सर। तो मैं नहीं चाहता कि आप एक्सेस मेहनत करें, मैं नहीं चाहता कि सर आप जबरदस्ती फंस जाएं इसके अंदर। हम उतनी चीजें कवर करेंगे जितनी एग्जाम में आने के चांस है, और सब कुछ ठीक रहा तो आई एम एश्योरिंग यू, आई एम गिविंग यू रीजनेबल एश्योरेंस, 90% एश्योरेंस दे रहा हूं कि जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, इन वीडियो सीरीज में हम कवर करेंगे, वही चीजें एग्जैक्टली आपके एग्जाम में आपको नजर आएंगी। राइट, सो जल्दी जल्दी कवर करेंगे, 25 से 30 कवर करेंगे सर। ये आपका स्टडी मटेरियल या ज्ञान धारा पार्ट 1 होनी बहुत जरूरी है। कुछ नोट्स मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा, वो भी आप लिख लीजिएगा। वीडियो से पढ़ना कैसे है, देखिए मैं कई बार आपको रीडिंग करवाऊंगा, फिर समझाऊंगा, फिर रटवाऊंगा, कंक्लूजन जरूर देने की कोशिश करूंगा लास्ट में हर मेगा एग्जामिनेशन का, कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ दीजिएगा, और हाँ एज यूजुअल सर सबके साथ शेयर कीजिएगा, ओके। और सारी वीडियोस को अच्छे से दब के लाइक्स कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा अगर आपको कुछ नहीं आता, और जिन लोगों को समझ आ जाए वो नीचे उन कमेंट्स का आंसर दे सकते हैं। राइट सर, आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई, और बस अब हम मेगा एग्जामिनेशन की वीडियोस को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं। Hey guys, now you can study CA IPCC taxation at your home. All the lectures will be delivered to you in a pen drive. You will also receive hard copy of notes for CA IPCC taxation. So avail this opportunity, learn at your home, at your own pace, with your own mentor. Check the links given in the description below and the comment box below. Or just write to us at neerajaroraclasses@gmail.com.